नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हो गया। ठीक है, अपन कल चर्चित स्थल देखे थे, आज उसको पूरा करते हैं। तो एक एक कीवर्ड ये बस याद रखना, ठीक है। मुरबी में क्या हुआ, जो कीवर्ड है ना बस वही याद रखना। दुनियादारी तो पूछता नहीं है, किस्मत खराब रहा तभी भले पूछेगा, लेकिन जो कीवर्ड है ना उसको याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि इतने सारे नाम आएंगे, सबके डिटेल में जाते जाते हो गया, जिंदगी पहा जाएगा, ठीक है। तो मोरबी, मोरबी में क्या था, केबल रिवर ब्रिज था जो 150 साल पुराना था, है ना। तो ये मोरबी क्या है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है मोरबी, वहां पर केबल रिवर ब्रिज था जो कौन सी नदी के ऊपर था, मच्छू नदी के ऊपर, ठीक है। 150 साल पुराना था। उसके रख रखाव के लिए कौन से कंपनी को दिया गया, ठीक है, ओरिवा कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप रख रखाव करिए, लेकिन ओरिवा कंपनी को इस काम का एक्सपर्टीज नहीं था, ठीक है। वो क्या घड़ी बनाने का, कैलकुलेटर बनाने का काम करता था, लेकिन उसको अगर अपन ठेका दे दिए पुल बनाने का, पुल बनाने का नहीं, पुल का मरम्मत करने का, और क्या हुआ, हादसा हो गया अक्टूबर 2022 में, ठीक है। बहुत लोग पुल में चढ़े थे, एक साथ सब पानी में जलमग्न हो गए, ठीक है, याद रहेगा। तो मोरबी केबल रिवर ब्रिज अक्टूबर 2022 में ये हादसा हुआ था। उसके बाद वडोदरा C295 नाम का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, कहाँ पर, वडोदरा में, ठीक है। ये सेना से रिलेटेड है ये एयरक्राफ्ट, याद रहेगा क्या नाम है, C295, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा, वडोदरा में। कहाँ है वडोदरा, गुजरात में वडोदरा, ठीक है। कौन सी कंपनी बना रही है, प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है टाटा, ठीक है। और टाटा मारी कहाँ है, कोंडा गांव, स्टीविया पिखोर, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद में भारत के पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। कहाँ पर, अहमदाबाद में पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अब इस केंद्र का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के विरुद्ध जो डोपिंग का आरोप लगता है ना, भारतीय खिलाड़ियों के विरुद्ध जो डोपिंग का आरोप लगता है उससे उनको बचाना, ठीक है। कौन से खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को। अब डोपिंग के मामले का टेस्ट कौन करता है, वाडा। तो 2021 में वाडा ने रिपोर्ट निकाला था जिसमें पहले नंबर पे कौन है, रूस, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, भारत, ठीक है। डोपिंग का मतलब बता दिया था। उसके बाद मोढेरा, ठीक है, मोढेरा, मोढेरा भी कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर जो मोढेरा गांव है वो सौर ऊर्जा से संचालित होगा 24x7, मतलब 2400 घंटा कौन सी ऊर्जा से संचालित होगा, सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी से, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद डीसा, डीसा क्या, गुजरात में एक जगह है डीसा नाम का, ठीक है, गुजरात में एक जगह है डीसा नाम का। डीसा में भारतीय वायुसेना का एक नया एयरबेस बना है, ठीक है। कौन से नंबर का, 52वें नंबर का, ठीक है। कहाँ पर, डीसा में, याद रहेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ब्रिज, हाईवे बनाया जा रहा है, सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाया जा रहा है। कौन से जिले में बनाया जा रहा है, तवांग जिले में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, चीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। याद हुआ कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, ये पुराना इस कारण फास्ट हो रहा है, ठीक है मैडम, आपसे पूछूंगा मैं। उसके बाद संगरूर पंजाब, संगरूर पंजाब एशिया का सबसे बृहद प्लांट यहाँ पर लग रहा है। कौन सा प्लांट, CBG प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कहाँ पर लगने वाला है, संगरूर में, और ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है। तो याद रखना भाई, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट संगरूर में लग रहा है। संगरूर कहाँ है, पंजाब में। कौन सा प्लांट है, CBG प्लांट है। CBG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस होता है,
इस कंप्रेस्ड बायोगैस से क्या बनाया जाएगा? एलपीजी बनाया जाएगा, सीएनजी बनाया जाएगा। सीएनजी गाड़ी चलाने के काम आएगा और एलपीजी खाना बनाने के काम आएगा। याद रहेगा? ठीक है। महाराष्ट्र वगैरह की तरफ जाओगे तो वहाँ पर सीएनजी का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, लोग पेट्रोल की जगह सीएनजी भराते रहते हैं। कौन से कंपनी के हेल्प से लगा? जर्मनी का बायो एनर्जी कंपनी है, उसके हेल्प से लगा है सीबीजी। कहाँ पर? संगरूर पंजाब में, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। याद रहेगा? ठीक है। अब इस प्लांट में कच्चे माल के रूप में किसका यूज हो रहा है? धान की पराली का। धान की पराली मतलब धान के पैरा का, जिसको गाय बैल लोग खाते हैं। आप लोग तो नहीं खाते होगे, देख लेना फिर। नागालैंड में कौन से एक्ट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया? तो नागालैंड में अप्सा एक्ट का ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कब तक बढ़ा दिया गया? मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। याद रहेगा? नागालैंड के अशांत क्षेत्रों में ये एक्ट लगता है। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन अभी बढ़ा के मार्च 2023 कर दिया गया। अभी कौन सा चल रहा है? फरवरी 2023। ठीक है, 6 दिन बाद सर्कस आदि। ठीक है, पीएससी याद रखो यार, शादी याद रखो। नाम सही घोषणा। नाम सही घोषणा क्या? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा को लेके विवाद था। ये दोनों राज्य क्या एक दूसरे से सटा हुआ है, तो सीमा को लेके विवाद था। उसी विवाद को सुलझाने के लिए क्या घोषणा किया गया? नाम सही घोषणा। एक घोषणा पत्र था जिसमें ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री या गवर्नर ने साइन किया कि अब से अपन विवाद नहीं करेंगे। ठीक है, किसका नाम लेके? साई, नाम साई घोषणा। याद रहेगा? उसके बाद धर्मदम, केरल में स्थित एक शहर है जिसका नाम है धर्मदम। यहाँ के सभी वार्डों में पुस्तकालय की स्थापना किया गया है। किसकी स्थापना? लाइब्रेरी की स्थापना। किसकी स्थापना? पुस्तकालय की स्थापना। याद रहेगा? ठीक है, कौन से शहर में? केरल के धर्मदम शहर में। उसके बाद पुलमपारा, तो केरल में ये गांव है पुलमपारा। तो पुलमपारा पहला ग्राम पंचायत है जहाँ पर डिजिटल साक्षरता दिया जा रहा है। क्या साक्षरता दिया जा रहा है? डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता का मतलब क्या? इंटरनेट के बारे में सिखाया जाएगा, कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा, मोबाइल चलाने के लिए सिखाया जाएगा, सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए सिखाया जाएगा, इंस्टा में फ़ोटो अपलोड करने के लिए भी सिखाया नहीं जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? वो तो सबको करने आता है, छोटा सा बच्चा इंस्टा में अपलोड कर देता है फ़ोटो। ठीक है, तो लाते भाई। उसके बाद दिल्ली। दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तरीके का रिटायरमेंट प्लान रहता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ठीक है, ये पैसा आ रहा है समझ में? तो इसका भी एक रिपोर्ट निकाला गया जिसमें दिल्ली पहले नंबर पे, गोवा दूसरे नंबर पे, हरियाणा तीसरे नंबर पे। दिल्ली, गोवा, हरियाणा। ठीक है, जो कल नहीं आया था देख लेना। उसके बाद मध्य प्रदेश। अब देखना, जो एमबीबीएस जो होता है वो हमेशा इंग्लिश में होता है, इसके बुक भी जो आते हैं हमेशा इंग्लिश में आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये निकाला कि अब ये बुक हिंदी में भी आएगा। ठीक है, अब ये बुक हिंदी में भी आएगा। किसका? एमबीबीएस का। कौन सी परियोजना के तहत? मंदार परियोजना के तहत। याद रहेगा? ठीक है। यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज का लिस्ट निकाला गया जिसमें 44 देशों के कितने? 77 शहर। 44 देशों के 77 शहर शामिल थे, जिसमें भारत के 3 शहर शामिल थे। भारत के 3 शहर का नाम क्या है? नीलापुर, त्रिशूर और वारंगल। वो 3 शहर के नाम क्या है? नीलापुर, त्रिशूर, वारंगल। याद रहेगा? जिसमें नीलापुर और त्रिशूर केरल में है, वारंगल तेलंगाना में है। क्लियर है? उसके बाद हरिद्वार। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन है? हरिद्वार। आकांक्षी जिला मतलब वो जिला जहाँ पर रिसोर्सेज तो सब है, लेकिन सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है कि नहीं? जैसे कई लोग बोलते हैं ना, टैलेंट बहुत है सर लेकिन अभी याद नहीं हुआ है, तो मतलब आकांक्षी आदमी हो आप, है कि नहीं? आकांक्षी नहीं, बेवकूफ हो। ठीक है, इतना अच्छे से बताने के बाद भी याद नहीं हुआ तो है कि नहीं मैडम? छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला कौन है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है? नारायणपुर। उसके बाद लद्दाख। लद्दाख में क्या बन रहा है? नाइट स्काई सेंचुरी। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के कहां पर? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लद्दाख के चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो रिजर्व क्षेत्र है वहां पर नाइट स्काई सेंचुरी बन रहा है। नाइट स्काई, नाइट में जाओगे स्काई देखोगे तो सारे तारे दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि ब्रह्मांड में आ गए हो। समझ आ रहा है? उसके बाद पुणे में।
ठीक है। पुणे में एक देहू करके जगह है जो किसका जन्म स्थली है, संत तुकाराम का जन्म स्थली है, क्या, देहू। अब देहू में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तुकाराम मंदिर का निर्माण करवा रहे, उसका उद्घाटन किया, तुकाराम मंदिर का। ठीक है, तुक्का मार देहू, समझ गए। आखिरी तक तैयारी नहीं हुआ है तो क्या ऑप्शन रहता है, तुक्का मार देहू। क्या हो गया, समझे, ठीक है। टाइम मैगजीन ने 50 महानतम स्थलों की सूची तैयार की, किसने, टाइम मैगजीन ने। ठीक है, ये अमेरिका का मैगजीन है टाइम मैगजीन, जिसने 50 महानतम स्थलों की सूची तैयार की, जिसमें भारत के 2 स्थल हैं। भारत के 2 स्थल का नाम याद रखना, केरल और अहमदाबाद। एक है केरल, एक है अहमदाबाद, एक है केरल, एक है अहमदाबाद, एक है अहमदाबाद और एक है केरल। याद रहेगा। कौन से मैगजीन ने निकाला था, टाइम मैगजीन ने। ठीक है, एक है अहमदाबाद, एक है केरल। ठीक है, यूनेस्को की 3 लिस्ट, नीलाबूर, त्रिशूर और वारंगल। कौन है 3 लिस्ट, ठीक है, याद रहेगा। नीलाबूर और वारंगल कहाँ पर है, नीलाबूर केरल में, वारंगल तेलंगाना में है। ठीक है, उसके बाद देख लेना, भारतीय विरासत, विरासत मतलब पता है ना, हेरिटेज, जो पहले से मिला हुआ है। भारतीय विरासत व संपदा संरक्षण क्षेत्र, तो इसका एक एक नाम बस याद रखना, ठीक है, डिटेल में मत जाना। भारतीय विरासत व संपदा संरक्षण क्षेत्र कहाँ है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय विरासत व संपदा संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर, गौतम बुद्ध। विरासत मतलब जो पहले से मिला हुआ जो रहता नहीं है, ठीक है। तो पहले से आपको बुद्धि मिला है तभी यहाँ पढ़ पाओगे, तो बुद्ध, बुद्धि याद रखोगे, गौतम बुद्ध, तो विरासत वाला आएगा तो गौतम बुद्ध। ठीक है, किसी को विरासत से नहीं मिला है क्या, बुद्धि मिला है ना, ठीक है। भारतीय रेलवे के द्वारा प्रथम कुश्ती एकेडमी, कौन सा एकेडमी, कुश्ती एकेडमी की स्थापना की गई है। ठीक है, कौन से, किसके द्वारा, भारतीय रेलवे एकेडमी के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा कुश्ती एकेडमी की स्थापना की गई है। कहाँ पर, किशनगंज में। अब ये किशनगंज कहाँ है, दिल्ली। तो यहाँ पर आ रहा है कुश, किस, किस कुश ऐसा करके आ रहा है, लव कुश नहीं, किस कुश, समझ गए, ये तो याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। मार्च 2022 में एक विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक तरीके का कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, विंग्स इंडिया 2022। ठीक है, एक तरीके के कार्यक्रम का नाम है विंग्स इंडिया 2022। विंग्स मतलब पंख, अब पंख किसका रहता है, हवाई जहाज का रहता है, तो किसी हवाई अड्डे में इसका आयोजन किया जाएगा। तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में आयोजन किया गया किसका, विंग्स इंडिया 2022 का। ठीक है ना। लड़की रहती है, लड़की जब बेगम बन जाती है तो उसके ऐसे ही पंख निकल आते हैं, समझ जाना, ऐसे ही उसका पेट निकला है लेकिन वो बोल रही है पंख निकला है, तो बेगम पेट, विंग्स, याद रहेगा, याद रहेगा मैडम आपको। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद भारत का प्रथम मछली संग्रहालय, ठीक है, मछली म्यूजियम व एक्वा पार्क। ठीक है, भारत का पहला मछली म्यूजियम व एक्वा पार्क कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल, अरुणा बहुत मछली खाती है ऐसा याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर हर प्रजाति की मछली को रखा जाएगा, तो याद रहेगा, अरुणा बहुत मछली खाती है, अरुणाचल प्रदेश, और मछली एक्वेरियम। और विंग्स इंडिया याद रहेगा, विंग्स पंख, किसका निकल जाता है पंख, बेगम का, बेगम पेट। ठीक है, बेगम पेट, विंग्स इंडिया। और कुश्ती, कुछ किस, समझ आएगा। ठीक है, भारतीय विरासत, विरासत गौतम बुद्ध नगर। क्लियर हो रहा है सबको। तो भारतीय विरासत कहाँ, गौतम बुद्ध नगर, यूपी में। भारतीय रेलवे के द्वारा पहला कुश्ती एकेडमी, कुश्ती किशनगंज, कुछ की समझ आ गया भाई आपको, नहीं आएगा भी। विंग्स इंडिया 2022, बेगम पेट, विंग्स मतलब पंख होता है ना, पंख। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसका पुस्तक है,
नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स इंडिया 2022 बेगमपेट, बेगमपेट हवाई अड्डा याद रहेगा। उसके बाद मछली संग्रहालय व एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश याद रहेगा। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम? रॉक म्यूजियम। रॉक मतलब पत्थरा, याद रहेगा, पत्थर होता है। तो अलग अलग तरीके के पुराने पुराने पत्थर को इस म्यूजियम में रखा गया है ताकि आप जाओ तो देख पाओ। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राग, जो भी है। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में, याद रहेगा। ठीक है, देख लो फिर से एक बार। भारतीय विरासत, विरासत मतलब हेरिटेज, हेरिटेज मतलब जो पहले से जो मिल रहा है। ठीक है, तो पहले से क्या मिला है आपको? बुद्धि मिला है ना, बुद्धि मिला है ना पहले से, जब पैदा हुए तभी मिल गया ना। ठीक है, कि अभी अभी मिल रहा है? पहले से मिला है ना, तो पहले से बुद्धि मिला तो गौतम बुद्ध, याद रहेगा जगह, गौतम बुद्ध। ठीक है, फिर भारतीय रेलवे के द्वारा पहला कुश्ती एकेडमी, कुश्ती एकेडमी कहाँ पर? किशनगंज में। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? कुश आ रहा है, कुश, और यहाँ पर किस, दोनों नाम सेम सेम है, कुश किस, किस कुश, याद रहेगा। ठीक है, विंग्स इंडिया 2022। ठीक है, अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बेगम पेट। ठीक है, लड़की जब बेगम नहीं बने रहती, लड़की जब बेगम बन जाती है तो उसके पंख निकल जाते हैं, है ना, डिमांड बढ़ जाते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, पंख निकले हैं कि पेट निकला है? पेट भी निकल। भारत का प्रथम मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश। अरुणा नाम की लड़की बहुत मछली खाती है, यहाँ बैठती आई नहीं है। ठीक है, वो मछली बहुत खाती है। उसके बाद भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर? हैदराबाद। अलग अलग तरीके के रॉक को रखा गया, पत्थर को रखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना नाम याद हुआ, आगे बढ़े। बताओ मोढेरा क्या है? मोढेरा, हाँ, ऐसा गांव जो 24 घंटे सोलार एनर्जी से चलेगा। और मोरबी क्या है? मोरबी, मोरबी केबल रिवर ब्रिज, और वो कंपनी ठेका लिया था। वडोदरा C295 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। अरुणाचल प्रदेश। फ्रंटियर हाईवे ब्रिज मध्य प्रदेश। MBBS का हिंदी में, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद भारत का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्लांट लगाया गया, एक तरीके का प्लांट है शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, जो किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो बस आपको ये याद रखना है, भारत का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लग रहा है? तो जोरहाट। ठीक है, आ रहा है समझ में? थोड़ा जोर लगाओ तभी आप शुद्ध रहोगे, नहीं तो अशुद्ध रहोगे। ठीक है, तो क्या लगाना है? जोर लगाना है। ठीक है, कोई अलग तरीके का जोर मत लगा देना। तो जोरहाट क्या है? भारत का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन। ठीक है भाई, भाई लोग आए नहीं है। अलग तरीके का जोर लगा देंगे तो फिर अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो जोर लगाना है, शुद्ध होना है तो जोर लगाओ। ठीक है, बाद में अडानी ग्रीन्स, अडानी का नाम सुने हो ना? अडानी कंपनी जिसका शेयर अभी गिर गया। ठीक है, अडानी ग्रीन्स द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पवन, सौर और हाइब्रिड ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, पवन मतलब विंड एनर्जी। ठीक है, और हाइब्रिड ऊर्जा में दो एनर्जी मिला होगा, तभी तो बोलते हैं ना हाइब्रिड, जिसमें एक से ज़्यादा क्वालिटी रहता है, दो तरीके की क्वालिटी रहता है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी दोनों है हाइब्रिड में। तो ये कौन लगा रहा है? अडानी। ठीक है, कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, अब जैसलमेर पूरा रेतीला इलाका है ना, तो वहीं पर हवा वगैरह बहुत ज़्यादा चलते रहता है, तो विंड एनर्जी कहाँ लगेगा? वहीं लगेगा। जो पवन ऊर्जा वो कहाँ लगेगा? वहीं लगेगा ना। ठीक है, सौर ऊर्जा वाला भी वहीं लगेगा, सौर हाइब्रिड ऊर्जा, क्योंकि धूप भी वहीं ज़्यादा होता है। तो समझ जाओगे जैसलमेर, समझ जाओगे जैसलमेर, धूप भी वहीं, हवा भी वहीं, तो धूप से सोलार एनर्जी, हवा से विंड एनर्जी। ठीक है, समझे? ठीक है, भारत का प्रथम महिला डिजिटल सेंटर
ठीक है। महिला डिजिटल सेंटर बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु की महिलाएं डिजिटली ज़्यादा आगे रहती है कि नहीं? तो याद रहेगा बेंगलुरु। ये HDFC सिक्योरिटीज द्वारा बनाया गया है। सिक्योरिटीज मतलब भाई अपना कुछ भी चीज़ अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करते म्यूचुअल फंड बॉन्ड वगैरह में, इसी को सिक्योरिटीज बोल देते हैं। ठीक है, उतना मत समझो। महिला डिजिटल सेंटर कहाँ बना है? बेंगलुरु में बना है। इसमें महिलाएं ही काम करेंगी, ठीक है। तो महिला डिजिटल सेंटर बेंगलुरु, देखते हो ना, जिसको भी काम करना है बेंगलुरु। क्यों? डिजिटली आगे है, तो याद रहेगा। भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी, पैरा बैडमिंटन एकेडमी दिव्यांग वाला जो रहता है पैरा, तो ये समझ लेना पैर तो दिव्यांग हो गया है, अब नया पैर लगाना है तो लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो लखनऊ, याद रहेगा, क्लियर है। तो भारत का प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी, पैरा पैर समझ लेना, नया पैर लगाना है तो लाखों रुपए खर्चा होगा, लखनऊ। महिला डिजिटल सेंटर, महिला बेंगलुरु, गए हो बेंगलुरु? नहीं, नहीं गए हो आप। उसके बाद अडानी ग्रीन का विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा जैसलमेर। भारत का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पर? ठीक है, जोरहाट। शुद्ध होना है तो जोर लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है, पढ़ाई में जोर लगाना है। उसके बाद यूनेस्को की शहर, कैसा शहर? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है। ये किसको बनाया गया? श्रीनगर, ठीक है। तो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज वाला आएगा तो क्या लिखना है आपको? श्रीनगर, याद रहेगा, श्रीनगर, क्लियर है। यूनेस्को का 3 लर्निंग सिटीज कौन है इंडिया का? नीलाबुर, त्रिशूर, वारंगल, ठीक है भाई, जोर से बोला करो, ठीक है। खाना खा के नहीं आए? कल रात को खाना नहीं खाए? नहीं खाए, खाए तो ठीक है। उसके बाद है गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना। क्या शक्ति? गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। यहाँ पर परिवहन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो ये पर ये कहाँ है? वडोदरा में, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में, गति शक्ति याद रहेगा, ठीक है। वडोदरा में और क्या था? एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयर जो एरोप्लेन रहता है उसका भी गति बहुत तेज रहता है, उसमें भी बहुत शक्ति ज़्यादा रहता है। तो प्लेन से ये भी याद रख लेना, गति शक्ति, ठीक है। यहाँ पर परिवहन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क, ये कहाँ है? लुहनू, बिलासपुर, ठीक है। लुहनू में लू को याद रख लेना और बिलासपुर में बिल को याद रख लेना। मेडिकल सेवा लुहू तब बिल लदेहू, ऐसा याद रख लेना, है कि नहीं। मेडिकल सेवा लेते हो तो बिल भी तो देना पड़ता है ना। तो मेडिकल सेवा लुहू तब बिल लदहू। अब ये बिलासपुर कौन सा? हिमाचल प्रदेश वाला बिलासपुर है, वहां भी एक बिलासपुर है, याद रहेगा। तो मेडिकल वाला याद रहेगा। इतना याद हुआ कि नहीं पहले बताओ, कि स्पीड हो गया? स्पीड हो गया, ठीक है। तो एक बार पूरा पूरा उल्टा देख लेते हैं। तो मेडिकल डिवाइस पार्क लुहनू और बिलासपुर, ठीक है। मेडिकल सेवा लुहू तब बिल न देहू, नहीं था, ठीक है। कुछ बोला ही नहीं मैं। मेडिकल डिवाइस पार्क लुहनू और बिलासपुर, ये कैसा बिलासपुर है? हिमाचल प्रदेश वाला। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, वडोदरा में और क्या था? C295 क्या है? एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट का भी गति मतलब स्पीड ज्यादा रहता है ना, ठीक है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में कौन? श्रीनगर, ठीक है। कोई अच्छा आदमी रहते क्रिएटिव तो उसके नाम के आगे श्री लगा देते हैं, तो मेरे नाम के आगे। भारत का प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ, याद रहेगा, ठीक है। आपको मैडम, आप लोग को लेट आयो। उसके बाद भारत का प्रथम महिला डिजिटल सेंटर बेंगलुरु, याद रहेगा। उसके बाद अडानी ग्रिल द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड ऊर्जा जैसलमेर, जैसलमेर कहाँ है?
ठीक है। भारत का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन, शुद्ध होना है तो जोरहाट। ठीक है, यहाँ अभी जोर नहीं लगाने का। भारतीय विरासत व संपदा संरक्षण क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है? यूपी में। भारतीय रेलवे के द्वारा पहला कुश्ती एकेडमी, तो कुछ किस याद रहेगा? किशनगंज। विंग्स इंडिया 2022, विंग्स बेगमपेट। ठीक है। भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में। और क्या था? फ्रंटियर हाईवे बन रहा था कौन से जिले में? तवांग जिले में। ठीक है, क्यों बन रहा है तवांग जिले में? ठीक है। ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद, याद रहेगा। इतना याद हुआ। उसके बाद वैश्विक परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल चिकित्सा का प्रथम कार्यालय स्थापित हुआ है। ठीक है, परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, जो पुराने जमाने से जो चिकित्सा चले आ रहा है ना, आयुर्वेद, तो योग फलाना ढिमका ये सब है ना, आ रहा है समझ में? मिर्चू कैसे आग में डाल दो, ये भी एक तरीके का चिकित्सा है, होता है, किसी की नज़र लग जाता है तो ये कहाँ पर? जामनगर। ठीक है, तो वैश्विक परंपरागत चिकित्सा का प्रथम कार्यालय कहाँ बना है? जामनगर में। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, आ रहा है समझ में? ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन पुराने जमाने का मेडिसिन समझना। पुराने जमाने के लोग मेडिसिन के रूप में क्या खा लेते थे? जैम। जैम खा लेते थे या जाम खा लेते थे। जाम आता नहीं है, हरा हरा जो रहता है, ठीक है, उसको खा लेते थे, सारी दुख दर्द ठीक हो जाता था। हाँ, जाम, बिही बिही। यहाँ के जो लोग हैं वो जाम बोलते हैं, और बाकी जगह जाओगे तो बिही बिही बोलते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे? वैश्विक परंपरागत चिकित्सालय का प्रथम कार्यालय। परंपरागत चिकित्सालय मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो जो पहले से जो मेडिसिन चला आ रहा था, तो ऐसा समझ लेना याद करने के रूप में कि पुराने ज़माने के लोग मेडिसिन खाने की जगह जाम खा लेते थे। ठीक है, आ रहा है समझ में? और अभी के लोग आम खा लेते हैं। याद रहेगा? नहीं खाए हो जाम, याद रहेगा। उसके बाद राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान, जनजाति शोध संस्थान, अब इसका स्थापना कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जनजाति शोध संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो याद रख लो कि दिल्ली मतलब समझ लेना दिल, दिल से नहीं जाती जनजाति। ठीक है, दिल से नहीं जाती जनजाति, तो जनजाति नई दिल्ली, याद रहेगा। पुराना दर्द याद आ गया बोल रहे हैं। उसके बाद भारत की प्रथम स्टील स्लैग, भारत की प्रथम स्टील स्लैग। अब इस स्टील स्लैग से रोड बनाया जा रहा है। स्लैग मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो, तो स्टील का जो वेस्ट मटेरियल है उससे रोड बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। तो कहाँ पर बन रहे? सूरत में। बोल देते ना इसका सूरत देखना यार, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा याद रख लेना, सूरत देख के दिन वेस्ट हो गया तो वेस्ट स्टील स्लैग, याद रहेगा आपको सर। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद विश्व की प्रथम सीएनजी टर्मिनल, क्या टर्मिनल? सीएनजी टर्मिनल। टर्मिनल कौन से रेलवे स्टेशन का नाम टर्मिनल में है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब टर्मिनल का मतलब है कि जो गाड़ी का ट्रैक वहीं खत्म हो गया, वहां से आगे नहीं जाएगा। आप देखिए कभी गए होगे मुंबई, तो लास्ट रहता है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? टर्मिनल। अब आगे गाड़ी नहीं जा सकता, तो ऐसे सीएनजी टर्मिनल बनाया गया है। अब यहाँ पर ये कहाँ पर बनाया गया है? भावनगर में। भावनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अब गुजरात जो है पानी के किनारे है कि नहीं, तो ये भावनगर भी पानी के किनारे है, पानी के तट पे है, तटीय इलाका है। यहाँ पर क्या बनाया गया? बंदरगाह बनाया गया है। भावनगर में बंदरगाह बनाया गया है, उस बंदरगाह में सीएनजी टर्मिनल बनाया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर सीएनजी को लाके स्टोर किया जाएगा और यहाँ से पूरे देश में इधर उधर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ गए? सीएनजी क्या है? गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, याद रहेगा। और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का प्लांट कहाँ लगा है? संगरूर पंजाब में। कौन से कंपनी की हेल्प से? ठीक है, याद रहेगा। और ये कहाँ लग रहा है सीएनजी टर्मिनल? भावनगर में। ठीक है, याद रहेगा। सीएनजी, सीएनजी को ऐसे बोल सकते हैं सीएनजी, सियान जी। सियान किसको बोलते हैं? बड़े बुजुर्ग को। भाव ज़्यादा खाते बड़े बुजुर्ग लोग, तो ऐसा समझ लेना भावनगर। ठीक है, इतना याद हुआ कि नहीं पहले बताओ? हो गया? पक्का? पक्का याद हो गया? सबको हुआ याद? एक बार रिपीट करा रहा हूँ फिर से, उसके बाद पूछूंगा तो बताना। ठीक है, नहीं तो आपको विरासत में फिर क्या नहीं मिला रहेगा, ये याद रखना। तो विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल, विश्व का पहला है भाई सीएनजी टर्मिनल, सीएनजी सियान जी कहाँ? भावनगर। भावनगर कहाँ है? सबको क्लियर हुआ? विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर, सीएनजी सियान जी। ठीक है, भारत का पहला स्टील स्लैग, स्टील स्लैग से रोड बनाया जा रहा है। स्लैग मतलब वेस्ट, स्टील के वेस्ट से रोड बनाया जा रहा है। तो कैसे वेस्ट हो जाता है? सूरत, गुजरात में सूरत है। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान, जनजाति। ठीक है, दिल से नहीं जाती, जनजाति। ठीक है, आ रहा है सर समझ में? जाति नहीं, नहीं बोल रहा है। वैश्विक परंपरागत चिकित्सा मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन, जाम। पुराने जमाने की मेडिसिन क्या है? जाम। खाओ, हरा हरा रहता है भाई। मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल लुहु, तबिल दुहु, तलुहनु और बिलासपुर। कौन से स्टेट का बिलासपुर? हिमाचल प्रदेश का। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना वडोदरा, वडोदरा में। और क्या है? C295 एयरक्राफ्ट। भारत का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, शुद्ध जोरघाट। कहाँ है जोरघाट? असम में। जोरघाट, जोर लगाओगे जोरहाट। ठीक है, अदानी ग्रीन्स द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में हवा भी ज्यादा चलता है, धूप भी ज्यादा होता है, तो पवन ऊर्जा सोलार ऊर्जा वहीं। भारत की प्रथम महिला डिजिटल सेंटर बेंगलुरु, याद रहेगा। भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर? लखनऊ। यूनेस्को का क्रिएटिव शहर श्रीनगर। भारतीय विरासत व संपदा संरक्षण गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है? भारतीय रेलवे के द्वारा पहला कुश्ती एकेडमी, कुश्ती किशन, किशन। ठीक है, याद रहेगा, किशनगंज दिल्ली। विंग्स इंडिया 2022, विंग्स बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? और हैदराबाद में क्या है? ओपन रॉक म्यूजियम, मछली संग्रहालय। अरुणाचल प्रदेश में और क्या है? फ्रंटियर हाईवे है ना अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इतना याद हुआ भाई? ठीक है, इधर सबको? और कोई नहीं है इधर आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये देखना, गाम्बिया करके देश है, गाम्बिया। तो ये अफ्रीका का देश है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। कौन? गाम्बिया, गाम्बिया ही है। ठीक है, तो गाम्बिया में कफ सिरप पीने से, जो कफ सिरप जो आता है ना खांसी का दवा, उसको पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई। ठीक है, आप भी पीते हो खांसी में दवा? ध्यान से पीना। तो कफ सिरप गाम्बिया में, गाम्बिया क्या अफ्रीका का देश है, ठीक है, जहाँ कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक कफ सिरप भारत वाले ने बनाया। ठीक है, तो भारत में एक है सोनीपत, सोनीपत का है हरियाणा में। तो भारत के सोनीपत में एक फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी मेडेन नाम का। ठीक है, फार्मा कंपनी मेडेन
ठीक है, इस कंपनी का नाम है, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में। तो इस कंपनी ने इस दवाई को बनाया था, और ये दवाई कहाँ गया, एक्सपोर्ट होके गाम्बिया में, और यहाँ के बच्चों ने पिया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कासिक दवाई ध्यान से पीना भाई। ट्यूशन क्योंकि अभी आप आगे और बहुत क्लास बाकी है, याद रहेगा। ठीक है, तो भारत की कौन सी कंपनी है, सोनीपत में स्थित है, फार्मा कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है, तो भारत की कंपनी हरियाणा में, याद रखना, याद रहेगा। बताओ क्या पता है, गाम्बिया में क्या 66 बच्चों की मृत्यु हो गई, क्या पी के। कफ सिरप कहाँ बनता है, सोनीपत हरियाणा, कंपनी का नाम क्या है, मेडन, बस याद रख लेना, पूरा याद नहीं हो रहा तुतलाते हो तो। फिर इंडोनेशिया, क्या है इंडोनेशिया का कैपिटल, ठीक है, जकार्ता कैपिटल है। तो इंडोनेशिया का फुटबॉल स्टेडियम में, कौन सा स्टेडियम, कंजरूहान स्टेडियम, कंजरूहान स्टेडियम में फुटबॉल मैच हो रहा था इंडोनेशिया में। कौन से स्टेडियम में, कंजरूहान स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम में, कहाँ है कंजरूहान स्टेडियम, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया के कंजरूहान स्टेडियम में फुटबॉल मैच हो रहा था। ठीक है, आपस के दो क्लबों के बीच ये मैच हो रहा था, है ना, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। तो उसके समर्थक, एक क्लब के समर्थक और दूसरे क्लब समर्थक के बीच में थोड़ी झड़प हो गई। झड़प इतना बढ़ गया कि 100 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो गया। ठीक है, यहाँ 100 लिखा है लेकिन करीब 150 लोगों का मृत्यु हुआ है, याद रहेगा, 130 140 लोगों का मृत्यु हो गया। ठीक है, फुटबॉल मैच के दौरान ही हिंसा भड़क गया और लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, कहाँ पर हुआ ये केस, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कौन से स्टेडियम में। ठीक है, उसके बाद फिजी, फिजी करके जानते हो, देश का नाम है। वहाँ पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। ठीक है, मार्च में अभी होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाड़ी शहर में। कौन से शहर में, फिजी के नाड़ी शहर में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है, जहाँ पर भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करेंगे, एस जयशंकर। अब ये एस जयशंकर कौन है, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री। तो फिजी में क्या होगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। ठीक है, कौन से शहर में, नाड़ी शहर में, जिसमें भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे हैं, एस जयशंकर। कौन है एस जयशंकर, कौन से देश के विदेश मंत्री हैं, भारत के, याद रहेगा। उसके बाद है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या किया, धूम्रपान रोकने के लिए एक योजना बनाई है। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान रोकने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें उसने ये बोला है कि 2025 तक पूरे देश में 5% से कम ला देंगे धूम्रपान करने वाले की संख्या को। ठीक है, पूरे देश में, न्यूजीलैंड देश में, भारत में नहीं, न्यूजीलैंड देश में धूम्रपान करने वाली की संख्या 5% से अपन कम ला देंगे। ठीक है, तो ऐसे इन लोगों ने एक योजना बनाई है, कब तक करेंगे, 2025 तक। ठीक है, ठीक है सर, याद रहेगा, तो अब से बंद कर देना। हाँ? भारत वाले मतलब नहीं करेंगे। उसके बाद है चीन। चीन का देखे हो, हमेशा भारत का जासूसी करते रहता है। तो अभी तो इन लोगों ने एक जासूसी जहाज बना दिया है, किसने, चीन ने। चीन ने क्या बना दिया, जासूसी जहाज बना दिया। उस जहाज का नाम क्या है, युवान वांग 5, युवान वांग 5, याद रहेगा, युवान वांग 5, बोल लोगे जोर से, क्या है ये, कौन से देश का जासूसी जहाज। ठीक है, अब ये जासूसी जहाज चीन में रहता तो ठीक था, इन लोगों ने इसको लेके आ गया श्रीलंका। श्रीलंका के हमन टोटा बंदरगाह, श्रीलंका के हबन टोटा बंदरगाह में लेके आ गए, जिसका भारत विरोध कर रहा था। ठीक है, आ रहा समझ में। अब वो वहां लेके क्यों आया, इसी जासूसी करने के लिए, भारत की जासूसी, भारत कहीं घुसपैठ करेगा बोल के, तो भारत ने इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, कौन से जहाज का विरोध कर रहा है, युवान मांग 5 का। ठीक है, याद रहेगा, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड के संसद में एक एक्ट पारित हुआ। उसके तहत ये बोला जा रहा था कि जो महिलाओं को जो मासिक धर्म के लिए जो सैनिटरी पैड का दिया जाता है वो अब फ्री में दिया जाएगा। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। ठीक है, वहाँ पर ये सब चीज़ फ्री में बटेगा, निःशुल्क बटेगा। ठीक है, वहाँ के संसद में ये एक्ट पारित हुआ है। उसके बाद से ये सब चीज़ फ्री में बंटना चालू होगा। याद रहेगा कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। तो ये विश्व का पहला देश है, वो भी याद रखना। उसके बाद है कतर। पुराना याद हुआ? ठीक है, देख लेते पुराना। तो स्कॉटलैंड के बारे में याद रहेगा, विश्व का पहला देश है जहाँ पर मासिक धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ है फ्री में बटेगा, महिलाओं को, पुरुषों को नहीं। उसके बाद चीन। चीन का एक जासूसी जहाज है जिसका नाम क्या है? युवान वांग 5। ठीक है, जो श्रीलंका के कौन से बंदरगाह में आया है? हबन टोटा बंदरगाह में। याद रहेगा, हबन टोटा बंदरगाह में लाया गया, जिसका भारत विरोध कर रहा है। न्यूजीलैंड 2025 तक 5% से कम लाने का योजना बनाया। कौन? न्यूजीलैंड। फिजी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, जिसका नेतृत्व कौन करेगा? जयशंकर। जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री है। फिर इंडोनेशिया में क्या है? इंडोनेशिया कंजरुहान स्टेडियम में फुटबॉल मैच हो रहा था, जहां पर हिंसा भड़क गया। ठीक है, गाम्बिया कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मृत्यु हो गई। और ये कफ सिरप कौन सा कंपनी बनाया? भारत की। ठीक है, याद रहेगा। तो अब से कफ सिरप भले खांसी में मर जाओ, भले टीबी हो जाए, चलेगा। हाँ? कंपनी का नाम देखोगे, ट्रेडिशनल दवाई खाया करो, जाम। उसके बाद कतर। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, तो ये याद रखना कि नाटो जानते हो? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो में बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, है ना? नाटो से बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो कतर है वो नाटो से नहीं जुड़ा है। ठीक है, ये क्या बनना चाहता है? गैर नाटो सहयोगी के रूप में इसको नामित किया गया है। ये नाटो का सदस्य नहीं है, इसीलिए इसको कौन से सदस्य के रूप में अपन नामित कर रहे हैं? गैर नाटो। ठीक है, कौन करेगा? अमेरिका करेगा, हम नहीं करेंगे, अमेरिका करेगा। ठीक है, और कौन करेगा? अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे देशों को गैर नागरिक सदस्य बना चुका है नाटो का। तो कौन था इसके पहले? ऑस्ट्रेलिया था, मिस्र था, इजराइल था, जापान था। अभी किसको गैर नागरिक सदस्य बनाया नाटो का? कतर। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन द्वारा। याद रहेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन द्वारा कतर को क्या बनाया गया? गैर नागरिक नाटो का सदस्य बनाया ना। समझ गए? ये नाटो का परमानेंट सदस्य नहीं है। ठीक है, कतर। कतर में अभी क्या हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। सबसे अमीर देश बोलते हैं क्या कतर को? ठीक है, अब अमेरिका में एक शहर है न्यू जर्सी। ठीक है, गए हो कभी अमेरिका? नहीं गए? ठीक है, तो अमेरिका के एक शहर है न्यू जर्सी, वहाँ पर महात्मा गांधी जी के नाम से समर्पित एक म्यूजियम की स्थापना की गई है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, अमेरिका का शहर है न्यू जर्सी, वहाँ पर एक म्यूजियम बना है, महात्मा गांधी को समर्पित है वो म्यूजियम। ठीक है, तो महात्मा गांधी को समर्पित म्यूजियम। ठीक है, महात्मा गांधी कभी जर्सी पहने देखे हो महात्मा गांधी को? नहीं, तो न्यू जर्सी याद रहेगा, उनका नया जर्सी। उसके बाद है मोरक्को। गए हो मोरक्को? ठीक है, तो फीफा फीफा क्लब विश्व कप हो रहा है, फीफा क्लब विश्व कप हो रहा है कहाँ पर? मोरक्को में। 2023 में होगा, इतना याद रखने ला। फीफा क्लब विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? मोरक्को में होगा। और अभी कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, जिसको कौन जीता था? अर्जेंटीना। ठीक है भाई, भारत बोलते रहे, भारत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद भारत आतंकवाद रोधी समिति बैठक, क्या? भारत आतंकवाद रोधी समिति बैठक, ठीक है, जिसका 28 से 29 अक्टूबर को आयोजन होगा। कहाँ पर? मुंबई और नई दिल्ली में। आतंकवाद रोधी समिति बैठक का मतलब आतंकवाद को कैसे कम करना है उसके बारे में ये बैठक को रखा गया है ना। अब आतंकवादी लोग भी नया नया टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं आतंकवाद को फैलाने के लिए, तो उसको रोकने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये बैठक को किया गया, जिसमें यूएन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 देश शामिल थे। 15 देश के प्रतिनिधि शामिल थे इस बैठक में, ठीक है। क्यों कर रहे बैठक? समझ आ गया, आतंकवाद लिखा है तो आतंकवाद को रोकने के लिए, ठीक है। अब ये भारत में क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत इसका अध्यक्ष है। किसका? वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष है। अब जैसे यूएनओ है, यूएनओ के टोटल 6 भाग होते हैं, ठीक है। 6 भाग में एक भाग क्या है? सुरक्षा परिषद है, ठीक है। यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके 6 भाग होते हैं। 6 भाग में एक भाग क्या है? सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद एक भाग है, इसमें बहुत सारी कमेटी होगी, बहुत सारी समितियां होंगी। सुरक्षा परिषद में बहुत सारी समिति होंगी, हर समिति का काम अलग अलग होगा। तो उसी में से एक समिति ये है आतंकवाद रोधी समिति, और उस आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? भारत। समझ आया भाई? ठीक है, इसका कौन है? भारत, ठीक है, याद रहेगा। तो यूएनओ के टोटल 6 भाग होते हैं, उस 6 भाग में एक भाग क्या है? सुरक्षा परिषद। उस सुरक्षा परिषद में भी बहुत सारी समितियां होंगी। उस समिति में से एक समिति क्या है? आतंकवाद रोधी समिति। आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष कौन का है? भारत है। इसीलिए बैठक कहाँ हुआ है? भारत में। भारत में कहाँ हुआ है? मुंबई और नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें यूएन के कितने देश आए थे? 15 देशों के प्रतिनिधि आए थे। याद हुआ? ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान गए हो? पाकिस्तान ये तो बगल में है क्या? हाँ, कंगालिस्तान बोल रहे भाई, क्या हो गया? हाँ, 3,000 रुपये, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था एफएटीएफ द्वारा, है ना। एफएटीएफ के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं। तो एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। 4 साल बाद उसको ग्रे लिस्ट से हटाया गया, ठीक है। 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया गया। क्यों हटाया गया? जब वो कुछ सकारात्मक कार्य कर रहा था आतंकवाद को रोकने के लिए, ठीक है। सकारात्मक कार्य कर रहा था आतंकवाद को रोकने के लिए, तब उसको ग्रे लिस्ट से हटाया गया, नहीं तो उसको नहीं हटाते। आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ काम नहीं कर रहा था तो ग्रे लिस्ट में डाल दिए। अब रोकने के लिए कुछ काम कर रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिए। कब हटाए? 4 साल बाद हटाए। और जो देश ग्रे लिस्ट में आ जाता है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता, है ना। आयात निर्यात अच्छे से नहीं हो पाता, उसको लोन नहीं मिल पाता, है ना। लोन मिलने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये रहता है ग्रे लिस्ट का खूबी जो पाकिस्तान ने उठाया है कि नहीं? समझ आया? तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, करीब 4 साल तक था। 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से उसको हटाया गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? उसके बाद यूएई, तो यूएई का ये याद रखना, वहां पर हिंदू मंदिर बन रहा है यूएई के दुबई में, है ना। यूएई के दुबई में हिंदू मंदिर बन रहा है, तो बस इतना याद रख लेना। यूएई क्या है? एक इस्लामिक देश है ना, या एक इस्लामिक देश है, संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पर प्रथम हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इतना याद रखोगे तो इतना था भाई चर्चित स्थल, नहीं और भी है आगे, ठीक है। उसके बाद एक याद रखना, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा के बारे में जानते हो? रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो बहुत सारे भारतीय वहां फंसे थे। कहाँ पर? यूक्रेन में। तो उनको निकालने के लिए, वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा याद रहेगा? याद रहेगा गंगा? ठीक है, याद रहेगा मैडम आपको? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते, ठीक है। मन
मन नहीं रहता बोलने का। उसके बाद पाकिस्तान, फिर से पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान में बीच में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ बादल बादल फट जा रहा था, पानी वानी ज़्यादा गिर रहा था, इसलिए, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। क्यों? पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, बादल फट जा रहा था, तो पाकिस्तान वाले लोग नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। इतना याद रहेगा आपको पीछे सर? याद रहेगा? ठीक है। आपको बर्थडे वाली मैडम? तो पाकिस्तान के बारे में याद रहेगा, नेशनल इमरजेंसी लगा था, क्यों? बादल फट जा रहा था, आसमानी वर्षा हो रहा था करके, ठीक है। पाकिस्तान में अभी और क्या हुआ, उनको ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। कितने सालों बाद? 4 सालों बाद। कौन किया ग्रे लिस्ट से बाहर? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किया। याद रहेगा? ठीक है। ऑपरेशन गंगा क्या है? हाँ, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला गया, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया? ऑपरेशन गंगा किया गया। याद रहेगा? ठीक है। यूएई में क्या बन रहा है? हिंदू मंदिर। कहाँ पर? दुबई में। याद रहेगा? इस मंदिर कॉरिडोर को 70,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया गया है। कॉरिडोर मतलब गलियारा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है। यह हिंदू मंदिर जेबेल अली में अमीरात के कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में बनाया गया। पढ़ लेना, सब मैं पढ़ूं। उसके बाद और क्या था? भारत आतंकवाद रोधी समिति बैठक कब हो रहा है? 28 से 29 अक्टूबर 2022 को हो चुका है, ठीक है। ये भारत आतंकवाद रोधी समिति बैठक कहाँ पर हुआ है? मुंबई और नई दिल्ली में हुआ है, जहाँ पर यूएन के कितने देश आए थे? जोर से बोला हो। 15 देश के प्रतिनिधि आए थे, ठीक है। यूएनओ के कितने भाग है? 6 भाग। 6 भाग में एक भाग क्या है? सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद की एक कमेटी है जिसका नाम क्या है? आतंकवाद रोधी समिति, ठीक है। उस बैठक का अध्यक्ष कौन है? तो ये बैठक कहाँ होगा? भारत के कहाँ पे हो रहा है? मुंबई और नई दिल्ली में, ठीक है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है। मोरक्को में क्या हो रहा है? फीफा क्लब विश्व कप हो रहा है 2023 में। कहां पर? ठीक है। अमेरिका का शहर न्यू जर्सी, न्यू जर्सी में क्या म्यूजियम बन रहा है जो किसको समर्पित है? उसके बाद कतर, कतर नाटो में आता है? नहीं। तो गैर नागरिक सदस्य बन गया क्या? कतर। अमेरिका के राष्ट्रपति किसने बनाया? जो बिडेन ने बनाया। स्कॉटलैंड, निशुल्क उसका वितरण किया जाएगा। चीन, जासूसी जहाज, क्या नाम है जासूसी जहाज का? युवान वांग 5, याद है? ठीक है। बोलते बोलते मुंह से थूक मत छिटका देना, ठीक है। ये श्रीलंका के कौन से बंदरगाह में लाया गया है? हबन टोटा बंदरगाह में लाया गया, जिसका विरोध कौन कर रहा है? कौन है? भारत, जहां आप लोग रहते हो। न्यूजीलैंड, धूम्रपान को रोकने के लिए योजना बनाया गया है, कब तक? कितना % से कम करना है? फिजी, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, जो कहाँ होगा? फिजी के कौन से शहर में? भारत का नेतृत्व कौन करेगा इस सम्मेलन में? एस जयशंकर कौन है? विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व आ गया तो 10 जनवरी, इंडिया वाला आया तो 14 सितंबर, ठीक है। इंडोनेशिया, कौन से स्टेडियम में हो रहा था मैच? कांजरूहान स्टेडियम में मैच हो रहा था, जहां पर हिंसा भड़क गया। गांबिया, कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मृत्यु। अब ये कफ सिरप कौन सा देश बना रहा था? भारत के हरियाणा शहर के सोनहत पे, सोनीपत में फार्मा कंपनी ने बनाया। याद रहेगा? रुक देना।
नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वतन सब है, केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। का सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो